चैनल साइंस वाले पर हम आज फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका दिन शुभ हो। और आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हम सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में समझते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का सबसे पहला गुण ये होता है कि वह नेज गुण होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का नेज गुण होता है। दूसरी बात, विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। और तीसरी बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है तथा इसमें विद्युत आवेश की जो प्रकृति होती है, हम यहाँ पे केवल विद्युत आवेश स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। अर्थात स्थिर आवेश जो होता है वो आपको पता होगा कि स्थिर आवेश हमेशा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश जो समान वेग से गति करता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो अभी हम यहाँ पे स्टैटोइलेक्ट्रिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से विद्युत आवेश जो स्थिर होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या क्षेत्र को क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे ऋणावेश कहते हैं, और जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसे धनावेश कहते हैं। धनावेश दाता होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। और ऋणावेश ग्राही होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। ऋणात्मक आवेश में हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ऋणात्मक आवेश में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा अंदर की ओर ही प्रवेश करेगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से जो आवेश आता है वो ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से जो आवेश आता है वो धनावेश होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, और इनमें स्थिर आवेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। अब आवेशों के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद हम इसके आगे हम बढ़ेंगे कि आवेशों का एक नियम भी है, जिसमें आवेशों के द्वारा एक बल लगता है, जिसे हम कूलॉम के नियम के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम आवेश के मात्रक के बारे में समझते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम, जिसे C से डिनोट करते हैं। तथा विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है उसे स्टेट कूलॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे छोटा मात्रक होता है उसे स्टेट कूलॉम कहते हैं। तथा सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसे फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आवेश से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी ये थी। इसके बाद हम आवेशों के द्वारा लगने वाले एक बल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कूलॉम के नियम पर ही आधारित हैं, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो इस नियम में होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले कूलॉम नियम होता क्या है? कूलॉम नियम यह कहता है कि दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल उन आवेशों के मध्य में लगने वाले बल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F जो कूलॉम बल लगता है वो दोनों आवेशों के, मान लेते हैं यहाँ पे दो आवेश Q1 और Q2 हैं, उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य की दूरी R के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिससे हम डायग्राम के द्वारा इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक आवेश है जो Q1 है और यहाँ पर आवेश Q2 है, इनके मध्य की दूरी R है, और इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब इस सूत्र को जब हम संयुक्त रूप से लिखते हैं तो ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण
2 होगी। इनको संयुक्त रूप से लिखेंगे तो F बराबर आ जाए, F समानुपाती आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जब समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो उसमें एक नियतांक आता है, और यहाँ पे जो नियतांक आता है उसे कहते हैं K। तो F बराबर आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो सूत्र है वो किसका है? विद्युत बल का है। किसका है? विद्युत बल, जिसे कूलॉम बल भी कहते हैं, जो आवेशों पे प्रभावी होता है। तथा इस बल में K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K यहाँ पे क्या है? जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 होता है। और ये नियतांक है, इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हमने सबसे पहले आवेश के बारे में जाना, जिसमें हमने ये समझा कि आवेश क्या होते हैं। आवेश किसी पदार्थ का निज गुण होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं, और स्थिर आवेश के द्वारा हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब गतिशील आवेश एक समान वेग से गति करता है तो उसमें स्थिर आवेश के जैसे ही विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तथा त्वरित गति से या त्वरित वेग से गतिमान आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आवेशों के ग्रहण करने से ऋणात्मक आवेश बनता है, जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धनात्मक आवेश बनता है, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तथा इन दोनों आवेशों में जो बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लाइन होती हैं, वो ऋणात्मक आवेश में हमेशा क्या होती हैं? अंदर की ओर आती हैं, तथा धनात्मक आवेश में बाहर की ओर जाती हैं। तथा ये क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जहाँ और ये रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन रेखाओं के द्वारा ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है उसे स्टेट कूलॉम कहते हैं, तथा सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उसे फैराडे कहते हैं। इसके बाद में कूलॉम नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य में लगने वाला बल जो होता है उनके मध्य के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखने पर F = Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। और F जब समानुपाती नियतांक हटता है तो वहाँ पे जब समानुपाती नियतांक आ जाता है तो वहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हट जाता है तथा बराबर आ जाता है, जिससे फॉर्मूला बनता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तथा K यहाँ पे एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद में K एक समानुपाती नियतांक है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 9 × 10 की घात 9 होता है। इसी प्रकार की और भी वीडियो हम क्लासेस लाते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर लाइव वीडियो में भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा।